नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं डॉक्टर रत्ना मानिक और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं लेखक ननु नरेंद्र जी की कहानी विद्यार्थी। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। ज्ञानेंद्र पांडे का पढ़ने के अलावा हर कार्य में मन लगता था। परीक्षक भी इस बात को समझ जाते थे और कभी इस विषय में, कभी उस विषय में और कभी हर विषय में उसे फेल ही करते रहते थे। उसकी गाड़ी अटक गई थी कक्षा 10 में। अटकी ऐसी कि निकल ही नहीं पा रही थी। 5 साल लगातार फेल हुआ। यह उस जमाने की बात है जब फोन पूरे मोहल्ले में एक ही होता था। परीक्षा परिणाम अखबारों में छपता था और छपने का तरीका भी पुराना था। एक बार फेल होना सामान्य सी बात थी। 5 बार फेल होना उस जमाने में भी बहुत ही असामान्य बात थी। परीक्षा परिणाम आने पर ज्ञानेंद्र अखबार देखने जाता और मुंह लटकाए घर वापस आता। 6ठी बार मुंह लटकाए वापस नहीं आया, बल्कि उछलता कूदता आया। अखबार में उसका नंबर साफ साफ लिखा था, उत्तीर्ण, द्वितीय श्रेणी। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई ज्ञानेंद्र की विद्वता के चर्चे करने लगा। बातचीत का विषय भी ज्ञानेंद्र हो गया। उसके पिताजी ने अगले ही दिन पंडित को बुलवाकर सत्यनारायण की कथा करवा दी। बहुत बड़ा भोज हुआ जिसमें पूरे मोहल्ले वासियों ने और ज्ञानेंद्र के रिश्तेदारों ने भाग लिया। सबने दावत खाई, चटखारे लिए और ज्ञानेंद्र की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चल लिए। 3 दिन बाद ज्ञानेंद्र अपना अंक पत्र लेने विद्यालय गया। सबने उसे बधाई दी। साथी छात्रों ने भी खुशी से उसे गले से लगा लिया। ज्ञानेंद्र ने अपना नंबर आने पर अंक पत्र लिया। विद्यालय के बाबू गुप्ता जी ने अंक पत्र देते हुए कहा, अबे ज्ञानेंद्र, तू फिर फेल हो गया, नालायक। बस ये है कहानी, इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी डॉक्टर रत्ना मानिक की आवाज में लेखक ननु नरेंद्र जी की कहानी विद्यार्थी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई दुनिया का सफर करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।